सामाजिक संस्था है वक्ता मंच। इन्होंने हर साल ये 101 नारियों को नारी शक्ति सम्मान देते हैं और ये हर फील्ड से नए नए मोतियों को चुनते हैं। संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र की महिलाओं को चुन चुन के ये नारी शक्ति सम्मान देते हैं। और ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के 100 महिलाएँ जो रंग बिरंगे मोतियों को चुन के वो एक माला में पिरोते हैं। हर प्रकार के फूल को चुन चुन के नए नए खुशबूदार फूलों पे एक माला में पिरो के वो हमें सम्मान देते हैं। हम सभी के लिए बहुत अधिक सौभाग्य की बात है। गार्गी, मैत्रेयी जैसे लोग और आनंदीबाई जैसे हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर्स हुआ करती थी, पर वो कुछ गिने चुने थे। महाराष्ट्र में पढ़ाई के लिए, लेडीज लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष हुआ और महात्मा फुले और उनकी जो सावित्रीबाई फुले, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद में वहाँ एजुकेशन शुरू हुआ। सोचो उस लेडी के बारे में जो पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी तो उसके ऊपर गोबर फेंकते थे लोग, और वो बेचारी 2 साड़ियाँ, एक साड़ी पहनकर एक साड़ी लेके जाती थी कि जब वहाँ जाती थी क्लास में पढ़ाने के लिए तो साड़ी बदल करके वो गोबर वाली साड़ी उतार करके दूसरी साड़ी पहन करके और पढ़ाने जाती थी। सोचो क्या हालत थी उस वक्त हमारे देश के स्त्रियों की। हम वहां से आए हैं और आज हम पढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास पढ़ाने वाले लोग हैं और दुनिया को संवारने वाले लोग हैं, तो हम वो लोग हैं जो दुनिया को संवारते हैं। देश की बात है, अपने लोकतंत्र की बात है। हमें 5 साल में एक मौका मिलता है और वो हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। मानते हैं इस चीज को? मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं। जिम्मेदारी भी है ना, क्योंकि हम सब वोट देंगे, अच्छी सरकार आएगी और अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा काम होगा। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है ना, क्योंकि हर एक वोट कितना महत्वपूर्ण है आप और हम सब जानते हैं। क्योंकि एक वोट से बच्चा फेल भी हो जाता है, बीच में एक सरकार भी गिर गई थी एक वोट से, यानी कितना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का वेरी गुड, थैंक यू। समस्त नारी शक्ति को, देश के प्रेरणा स्रोत और आने वाली पीढ़ी को तैयार करने वाली नारियों के लिए मेरा विशेष अभिवादन है। ये शताब्दी आपकी शताब्दी है और अभी मैडम ने बताया सामने इतना बड़ा चुनाव का पर्व है, इसलिए हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाएं। आज का जो नारी शक्ति शिखर अलंकरण समारोह है, मैं जयशंकर प्रसाद की उस पंक्ति के समर्थक हूँ, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नद पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैंने कभी अबला कमजोर की नारी को नहीं कहा और उसी सशक्तिकरण अवार्ड के लिए आज हम लोग समाये हैं। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, ये शताब्दी आपकी है। अपने शिक्षा, संस्कार सबका प्रयोग आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए कीजिए। देश के लिए एक सार्थक नागरिक बनाना यह हमारा पहला कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उर्मिला देवी जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती पद्मजा लाट जी समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए आज आपको ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय श्रीमती पद्मजा लाट, आप ससम्मान आमंत्रित है। आदरणीय पद्मजा लाट जी। आदरणीय डॉक्टर नीतू वर्मा जी, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में लगातार कार्य के लिए ये संस्था आपको सम्मानित करती है, आज आपका अभिनंदन करती है। चिकित्सा जगत के क्षेत्र में आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, हमें यही विश्वास है।
आप गृहिणियों को सम्मानित करना चाहेंगे जो अपनी घर की चारदीवारी में रहकर भी घर परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का कुशलता के साथ निर्वहन कर रही है। श्रीमती पूजा तिवारी। यहाँ पे इतनी यूनिक थी। यहाँ पे एक फीमेल उन्होंने एक कम्युनिटी से लिया, उस कम्युनिटी को बोलते हैं हाउस वाइफ, नॉट हस्बैंड्स वाइफ, हाउस वाइफ। ओके, तो ऐसे होम मेकर को उन्होंने अवार्ड दिया और बोला ये हर वो होम मेकर को रिप्रेजेंट करते हैं जो होम मेकिंग मैनेजमेंट इन फैमिली को एक साथ लेके चलते हैं, अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ते हैं। तो ऐसा उन्होंने चुन के अलग अलग फील्ड से फीमेल्स को यहाँ पे बुला के उनको सम्मानित किया है। इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तकरीबन 20 साल से साहित्यिक क्षेत्र में मैं कार्य कर रही हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है। मूर्ति जी, हम यहाँ सम्मान करते हैं आपके विशिष्ट कार्यों के लिए। वक्ता मंच परिवार आज सशक्त नारी अवार्ड वितरण के माध्यम से आपको सम्मानित कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है और प्रशासन, घर और बैंक की जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को आप बेहतर तरीके से अंजाम दे रही हैं। अपनी दिव्यांगता को चुनौती देते हुए आपने एक नया और प्रेरक आदर्श समाज के मध्य में स्थापित किया है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्रीमती प्रियांशी अवस्थी जी। जय हिंद, वंदे मातरम। महिला क्या होती है? म से बोला जाता है ममतामयी, ही से हिम्मत वाली और ला से लाजवंती। इन 3 गुणों का समावेश होता है महिला में, और जो इन तीनों को लेकर चलती है वही एक महिला होती है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी। लोग कहते हैं महिला क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एक मामूली सा सवाल हूँ, पर लोग कहते हैं कि आपका कोई जवाब नहीं। तो महिला वो सशक्तिकरण की एक मिसाल है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो लाजवाब होती है। सभी को, छत्तीसगढ़वासियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी दुर्ग संभाग स्थायी लोक अदालत से हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जहाँ बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी सशक्त नारियों से हमें मिलने का मौका मिलता है। और यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे हर फील्ड की महिलाओं से मिलने का मौका मिला, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, डीडी न्यूज़ की हैं, आकाशवाणी के एंकर हैं, न्यूज़ चैनल से हैं, कोई विधि विभाग से है तो कोई विश्वविद्यालय से है। तो ये अपने आप में ऐसी मंच में जहाँ इतनी सारी सशक्त नारियाँ एक साथ रहे, वो सच मानिए एक स्वर्ग जैसा ही फील आता है और अपने आप में गौरव करता है हमको कि हम आज महिला के रूप में